क्या आपका भी सपना एक ऐसी जगह जाकर पढ़ना है जहाँ की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास पढ़ाई हो लेकिन फीस बिल्कुल ज़ीरो? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जर्मनी की। आज जर्मनी सिर्फ अपनी गाड़ियों या फुटबॉल के लिए नहीं बल्कि भारतीय छात्रों के लिए एजुकेशन हब बन चुका है। फिलहाल 60,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल पढ़ाई के बाद का है। क्या जर्मनी में जॉब मिलना आसान है? क्या आपको वहाँ से वापस आना पड़ेगा या आप वहाँ रहकर अपना करियर सेट कर सकते हैं? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम जर्मनी के पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की पूरी जन्म कुंडली खंगालेंगे। तो अगर आप भी 2026-27 में जर्मनी जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। सबसे पहले ये समझिए कि जर्मनी इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस ना के बराबर होने के कारण फ्री एजुकेशन सबसे बड़ा आकर्षण है। साथ ही जर्मनी को इस वक्त स्किल्ड वर्कफोर्स की भारी कमी के कारण स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है। और सबसे गर्व की बात यह है कि वहाँ विदेशी छात्रों का लार्जेस्ट स्टडी ग्रुप अब भारत से ही है, जिसका मतलब ये है कि आपको हर यूनिवर्सिटी में एक छोटा मिनी इंडिया देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात यानी वीज़ा पर। देखिए, आप जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हैं लेकिन वहां पहुंचने के बाद आपको रेसिडेंस परमिट लेना होता है जिसे वहां का इमिग्रेशन ऑफिस जारी करता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद आपको किसी नए वर्क परमिट के लिए दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने इसी रेजिडेंट परमिट को आसानी से एक्सटेंड करवा सकते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में जॉब्सिंग वीज़ा या पोस्ट स्टडी वर्क एक्सटेंशन कहा जाता है। जर्मनी आपको अपनी डिग्री पूरी करने के बाद 18 महीने तक वहां रहने का मौका देता है। इन 18 महीनों की सबसे बड़ी खूबसूरती जानते हैं क्या है? जर्मनी सरकार आपसे ये नहीं कहती कि आप सिर्फ अपनी पढ़ाई से जुड़ी जॉब करें। इन 1.5 सालों में आप सर्वाइवल के लिए कोई भी जॉब कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं या अपनी मनपसंद कंपनी में फुल टाइम रोल ढूंढ सकते हैं। यह टाइम आपको अपना पैर जमाने के लिए दिया जाता है। अगर आप जर्मनी में अपना रेजिडेंट परमिट एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आपके पास ये 4 चीज़ें होना अनिवार्य है। सबसे पहले आपका वैध पासपोर्ट, दूसरा जर्मनी की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का डिग्री और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तीसरा वहाँ रहने के खर्च के लिए प्रूफ ऑफ फंड जैसे ब्लॉक्ड अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट, और चौथा आपका हेल्थ इंश्योरेंस। साथ ही एक प्रो टिप भी आपके लिए, अगर आपको 1 साल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आप सीधे EU ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके लिए पूरे यूरोप में करियर के दरवाजे खोल देता है। तो दोस्तों, जर्मनी सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं बल्कि एक शानदार इंटरनेशनल करियर शुरू करने के लिए भी बेहतरीन विकल्प है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो जर्मनी बाहें फैलाकर आपका स्वागत कर रही है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं जर्मनी में रहने के खर्च और ब्लॉक्ड अकाउंट पर एक अलग से वीडियो बनाऊं? अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो विदेश जाने का सपना देखते हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।